द बॉय हु डिसअपियर्ड 20 years ago। बारिश की रात थी। एक छोटा सा लड़का सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में डर था और हाथ पर जलने का निशान। उसका नाम था एडन वॉकर। लेकिन उसके अपने परिवार के लिए वो सिर्फ एक कमजोर बच्चा था। तू हमारे किसी काम का नहीं है, उसके पिता चिल्लाए थे। उस रात उसे घर से निकाल दिया गया और फिर एडन गायब हो गया। पूरी दुनिया ने सोचा वो मर चुका है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। पार्ट 2, द ऑर्गेनाइजेशन ट्रूथ। उस रात एक ब्लैक एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। अंदर बैठा आदमी बोला, डू यू वॉन्ट रिवेंज और डू यू वॉन्ट पावर? छोटा एडन डर गया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उसी रात उसे ले जाया गया एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में, ब्लैक व्हेल, दुनिया की सबसे खतरनाक असैसिन ऑर्गेनाइजेशन। वहां बच्चों को इंसान नहीं हथियार बनाया जाता था। 10 साल की उम्र में एडन ने पहली बार बंदूक पकड़ी। 12 साल की उम्र में उसने 5 आर्म्ड सोल्जर्स को हराया। 15 साल की उम्र में उसका नाम अंडरवर्ल्ड में फैल चुका था। लोग उसे एक नाम से जानते थे, गोस्ट। वो असैसिन जो मिशन फेल नहीं करता, जो शैडो की तरह आता और मौत छोड़कर गायब हो जाता। पार्ट 3, नंबर 1 असैसिन। 20 साल बाद, टोक्यो, रात के 2 बजे। एक स्काईस्क्रेपर की छत पर काले कोट में खड़ा एक आदमी शहर को देख रहा था। उसकी आंखें ठंडी थीं, चेहरे पर कोई इमोशन नहीं। उसके कान में ईयरपीस से आवाज आई, टारगेट सिक्योर्ड। गोस्ट शांत आवाज में बोला, मूव। अगले 30 सेकंड्स में पूरी बिल्डिंग की लाइट्स बंद हो गईं। गार्ड्स गिरने लगे। कोई चीख भी नहीं पाया। और जब लाइट्स वापस आईं, टारगेट डेड था, लेकिन सीसीटीवी में कोई दिखाई नहीं दिया। बस एक सिंबल, गोस्ट का निशान। उस रात न्यूज़ चैनल्स चिल्ला रहे थे, द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट असैसिन हैज़ रिटर्न्ड। लेकिन दुनिया नहीं जानती थी कि वही असैसिन 20 साल पहले एक परिवार द्वारा छोड़ा गया बच्चा था। पार्ट 4, द फैमिली रियूनियन। फैमिली अब बहुत अमीर थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। बिजनेस कोलैप्स हो रहा था, एनिमीज बढ़ रहे थे, डेट करोड़ों में था। एक दिन उनके मैंशन के बाहर ब्लैक कार्स रुकी। बॉडीगार्ड्स उतरने लगे। पूरा फैमिली डर गया। फिर एक आदमी धीरे धीरे कार से बाहर निकला। ब्लैक सूट, ब्लैक ग्लव्स, कोल्ड आइज। उसकी प्रेजेंस इतनी डेंजरस थी कि गार्ड्स भी कांप रहे थे। एडन की मां ने उसे देखते ही धीरे से कहा, इम्पॉसिबल। वो वही था, उनका खोया हुआ बेटा। लेकिन अब वो बच्चा नहीं था, अब वो मौत था। पार्ट 5, दे थॉट ही वॉज वीक। डाइनिंग हॉल में साइलेंस था। उसके पिता बोले, सो यू सर्वाइव्ड? गोस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका छोटा भाई हंसते हुए बोला, स्टिल लुकिंग वीक। पूरे रूम में साइलेंस छा गया। अचानक थद, भाई जमीन पर गिर चुका था। उसकी गर्दन पर नाइफ था, लेकिन किसी ने गोस्ट को मूव करते हुए देखा तक नहीं। गोस्ट ने कोल्ड वॉइस में कहा, नेक्स्ट टाइम यू डाई। पूरा फैमिली काम किया। उनकी समझ में आ चुका था, यह आदमी इंसान नहीं, मॉन्स्टर है। पार्ट 6, द ट्रूथ अबाउट गोस्ट। उस रात वॉकर फैमिली को सीक्रेट फाइल्स दिखाई गई। फाइल्स जिनमें लिखा था, 47 कंट्रीज वांटेड हिम, गवर्नमेंट्स फियर्ड हिम, माफिया पेड बिलियंस टू अवॉइड हिम, नो असैसिन इन हिस्ट्री हैड मोर किल्स। और सबसे शॉकिंग लाइन, रैंक असैसिन नंबर 1। उनके पिता के हाथ कांपने लगे। डब्ल्यू, व्हाट हैव यू बिकम? गोस्ट धीरे से मुस्कुराया, समथिंग यू क्रिएटेड। पार्ट 7, द रियल एनिमी। लेकिन तभी मैंशन की लाइट्स बंद हो गईं। अलार्म बजने लगे। गोस्ट की आंखें शार्प हो गईं। उसने धीरे से कहा, दे फाउंड मी। बूम। दीवार एक्सप्लोड हुई। मास्क सोल्जर्स अंदर घुस आए। उनके जैकेट्स पर सिंबल था, RED फैन। दुनिया की दूसरी सबसे डेंजरस असैसिन गुप्त। उनका नेता लाउडस्पीकर में बोला, गोस्ट, टनाइट वाई यू डाई। वॉकर फैमिली डर से चीखने लगी, लेकिन गोस्ट ट्रियो बस मुस्कुराया। 20 साल बाद पहली बार उसे मजा आने वाला था। पार्ट 8, मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर्स। पूरा मैंशन बैटलफील्ड बन चुका था। बुलेट्स उड़ रही थी, एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, लेकिन गोस्ट एक शैडो की तरह मूव कर रहा था। एक सेकंड में नाइफ, दूसरे सेकंड में गन, तीसरे सेकंड में साइलेंस। एनिमीज एक एक करके गिरते गए। वॉकर फैमिली शॉक में थी। जिस बेटे को उन्होंने कमजोर समझा था, वो अकेले आर्मी खत्म कर रहा था। RED फैंग नेता फाइनली सामने आया, 7 फीट टॉल, स्कार से भरा चेहरा। उसने हंसते हुए कहा, यूर ओवररेटेड, जीव गोइंग टू। गोस्ट ने अपनी ग्लव्स उतारी। उसके हाथों पर पुराने बर्न मार्क्स थे, वही मार्क्स जो उसे बचपन में मिले थे। गोस्ट बोला, यू शुड हैव रन। अगले 10 सेकंड्स में पूरा हॉल साइलेंस हो गया। RED फैंग नेता जमीन पर डेड पड़ा था। पार्ट 9, द फाइनल चॉइस। बैटल खत्म हो चुकी थी।
वॉकर फैमिली डरते हुए गोस्ट को देख रही थी। उसकी माँ रोते हुए बोली, प्लीज कम बैक होम। गोस्ट कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बोला, होम? उसकी आंखों में दर्द था। होम वॉज द प्लेस दैट थ्रू मी अवे। साइलेंस। उसने आखिरी बार अपने फैमिली को देखा और वापस मुड़ गया। उसके पिता चिल्लाए, एडन? गोस्ट रुका नहीं, बस जाते जाते बोला, एडन डाइड 20 years ago. नाउ ओनली गोस्ट रेन्स। ब्लैक का रात के अंधेरे में गायब हो गई और दुनिया का सबसे डेंजरस असैसिन फिर से शैडो बन गया। ब्लैक का रात के अंधेरे में गायब हो गई और दुनिया का सबसे डेंजरस असैसिन फिर से शैडो बन गया। लेकिन इस बार गोस्ट अकेला नहीं था। उसके पीछे एक काली एसयूवी साइलेंटली चल रही थी। ड्राइवर सीट पर बैठी लड़की ने रियर व्यू मिरर में गोस्ट को देखा। स्टिल वॉचिंग द फैमिली? गोस्ट खिड़की के बाहर बारिश को देखता रहा। कोई जवाब नहीं। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। उसका नाम था रेवन, ब्लैक व्हील की टॉप असैसिन, और शायद दुनिया की इकलौती इंसान जो गोस्ट से डरती नहीं थी। स्ट्रेंज, उसने सिगरेट जलाते हुए कहा। नंबर 1 असैसिन सडनली केयर्स अबाउट फैमिली। गोस्ट की आंखें ठंडी हो गई। ड्राइव। रेवन हंसी। डैम, यू रियली आर ब्रोकन। एसयूवी रात के अंधेरे में आगे बढ़ती गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा था। बहुत दूर एक रूफटॉप पर कोई स्नाइपर स्कोप से गोस्ट को देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। फाइनली फाउंड यू, उसने एयरपीस में कहा। टारगेट कंफर्म्ड, गोस्ट इज अलाइव। अगले ही सेकंड पूरे शहर की अंडरग्राउंड नेटवर्क में एक मैसेज फैल गया, द घोस्ट हैज रिटर्न्ड। और उसी रात दुनिया के सबसे डेंजरस किलर्स जाग उठे। बर्लिन, मॉस्को, दुबई, हांगकांग, हर जगह फोन्स बजने लगे। अंडरवर्ल्ड किंग्स पैनिक में आ गए, क्योंकि एक पुरानी लेजेंड वापस आ चुकी थी। वो लेजेंड जिसका नाम सुनकर असैसिन्स तक कांपते थे, गोस्ट। उधर एसयूवी एक अबैंडन चर्च के सामने रुकी। गोस्ट बाहर उतरा। बारिश अब भी हो रही थी। चर्च के अंदर सिर्फ कैंडल्स जल रही थी और बीच हॉल में एक आदमी घुटनों पर बंधा हुआ था। उसका चेहरा खून से भरा था। रेवन ने धीमी आवाज में कहा, CIA स्पाई, ही सोल्ड ब्लैक वेल सीक्रेट्स। गोस्ट उसके सामने जाकर रुका। स्पाई डर से कांपने लगा। प्लीज प्लीज डोंट किल मी यार। गोस्ट चुप रहा। उसकी कोल्ड आइज सीधे उसकी आंखों में थी। फिर गोस्ट ने धीरे से पूछा, हु हायर्ड यू? स्पाई रोने लगा। आई हियर सदेशा, एवरीवन कॉल्स हिम। उसकी सांसें तेज हो गई। रीपर। पूरा चर्च साइलेंट हो गया। रेवन का चेहरा सडनली सीरियस हो गया। इम्पॉसिबल। गोस्ट की आंखें धीरे धीरे नैरो हुई। पहली बार उसके चेहरे पर इमोशन आया। नफरत, कच्ची खतरनाक नफरत। स्पाई कांपते हुए बोला, सच हैज कमिंग फॉर यू, ही सेड, दिस टाइम गोस्ट डाइज फॉरएवर। अचानक बैंग। स्पाई के सिर में गोली लगी। खून कैंडल्स पर फैल गया। रेवन तुरंत गन निकालकर पीछे मुड़ी, लेकिन चर्च के ऊपर ब्रोकन विंडो से सिर्फ बारिश दिख रही थी। स्नाइपर शॉट, लेकिन शूटर दिखाई नहीं दिया। फिर अंधेरे में एक डिस्टॉर्टेड वॉइस गूंजी, लॉन्ग टाइम नो सी गोस्ट। गोस्ट बिल्कुल मोशनलेस खड़ा रहा। उसकी आंखें डार्कनेस में किसी को ढूंढ रही थीं। वॉइस फिर आई, यू सर्वाइव्ड ब्लैक वेल, इम्प्रेसिव। रेवन धीरे से फुसफुसाई, नो वे। उसकी आवाज में पहली बार डर था। रीपर इज सपोज टू बी डेड। गोस्ट ने धीरे से नाइफ निकाला। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। ही शुड हैव स्टेड डेड। फिर अचानक चर्च की सारी कैंडल्स बुझ गईं। पूरा हॉल डार्कनेस में डूब गया और उसी सेकंड गोस्ट गायब हो गया। रेवन की आंखें फैल गईं, क्योंकि उसने सिर्फ एक चीज सुनी, स्लैश। फिर साइलेंस। कुछ सेकंड्स बाद कैंडल्स दोबारा जल उठी। गोस्ट बीच हॉल में खड़ा था। उसके नाइफ से खून टपक रहा था, लेकिन वहां कोई बॉडी नहीं थी, कुछ भी नहीं। बस चर्च वॉल पर खून से लिखा एक मैसेज था, योर फैमिली डाइज नेक्स्ट। पूरा माहौल ठंडा पड़ गया। रेवन ने धीरे से पूछा, व्हाट नाउ? गोस्ट कुछ सेंस तक उस मैसेज को देखता रहा। फिर उसने अपना ब्लैक कोट पहना। उसकी आंखों में अब इंसानियत का आखिरी हिस्सा भी नहीं बचा था, सिर्फ डार्कनेस, सिर्फ डेथ। उसने धीरे से कहा, नाउ। उसने नाइफ से खून साफ किया, आई हंट रीपर। उसकी आवाज में अब कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ मौत। रेवन कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, यू रियली वांट टू स्टार्ट अ वॉर अगेन? गोस्ट चर्च के ब्रोकन विंडो की तरफ देखने लगा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। वॉर ऑलरेडी स्टार्ट। उसी समय रेवन का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा इंस्टेंटली पेल पड़ गया। गोस्ट। उसने फोन उसकी तरफ बढ़ाया।
स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चल रहा था। गोस्ट की फैमिली, उसकी छोटी बहन, उसकी माँ, सब एक डार्क रूम में बंधे हुए थे। कैमरा के सामने सिर्फ शैडो दिखाई दे रही थी। फिर वही डिस्टॉर्टेड वॉइस गूंजी, टिक टॉक। गोस्ट की आंखें ठंडी पड़ गईं। वॉइस हंसी, यू स्पेंट years हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, बट नाउ इल मेक श्योर द वर्ल्ड वॉचेस योर फैमिली डाई। रेवन ने तुरंत लैपटॉप खोला, ट्रेसिंग द सिग्नल। लेकिन अगले ही सेकंड स्क्रीन ग्लिच होने की और फिर पूरा वीडियो ब्लैक हो गया। बस आखिरी लाइन दिखाई दी, कम अलोन। चर्च में साइलेंस छा गया। फिर अचानक बूम, चर्च के बाहर एक्सप्लोजन हुआ। पूरा बिल्डिंग हिल गया। रेवन जमीन पर गिर गई। गोस्ट इंस्टेंटली बाहर दौड़ा, लेकिन बाहर सिर्फ आग थी। काली एसयूवीज, डेड बॉडीज और सड़क पर ब्लैक वेल एजेंट्स की लाशें। सबके गले कटे हुए थे। एकदम साइलेंट किल्स। गोस्ट की आंखें नैरो हुईं। रीपर, तभी स्मोक के बीच से कोई बाहर आया। ब्लैक हुडी, सिल्वर मास्क और हाथ में ब्लड कवर्ड कटाना। रेवन की सांस रुक गई। नो। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। इम्पॉसिबल। गोस्ट मोशनलेस खड़ा रहा, क्योंकि उसके सामने जो इंसान खड़ा था वो कभी उसका पार्टनर था। ब्लैक वैल का फॉर्मर नंबर 2 असैसिन, जिसे गोस्ट ने खुद अपने हाथों से मारा था। रेपर। बारिश उसके मास्क पर गिर रही थी। फिर उसने धीरे से मास्क उतारा और गोस्ट की आंखें पहली बार फैल गईं, क्योंकि वो कोई स्ट्रेंजर नहीं था। वो था काय, गोस्ट का छोटा भाई, जिसे उसने 20 साल पहले डेड समझ लिया था। रेवन शॉक में पीछे हट गई। वेट, योर ब्रदर वॉज रीपर? काय हल्का सा मुस्कुराया, सरप्राइज्ड। गोस्ट की आवाज़ डेंजरसली लो हो गई। यू डाइड। काय की आंखों में नफरत भर गई। नो, यू लेफ्ट मी टू डाई। अचानक उसने कटाना सीधा गोस्ट की तरफ पॉइंट किया। वाइल यू बिकेम अ लेजेंड, आई बिकेम अ मॉन्स्टर। बारिश के बीच दोनों भाई आमने सामने खड़े थे। वर्ल्ड्स 2 डेडलिएस्ट असैसिन्स। और पूरी अंडरवर्ल्ड जानती थी, अगर ये फाइट शुरू हुई तो शहर खून में डूब जाएगा। ब्लड ब्रदर्स। और पूरी अंडरवर्ल्ड जानती थी, अगर ये फाइट शुरू हुई तो शहर खून में डूब जाएगा। बारिश सड़क पर खून को बहा रही थी। गोस्ट और काय एक दूसरे के सामने मोशनलेस खड़े थे। दोनों की आंखों में सिर्फ मौत थी। रेवन धीरे धीरे पीछे हट गई। उसे समझ आ चुका था, ये सिर्फ रिवेंज नहीं था, ये फैमिली वॉर था। काय ने कटाना घुमाया। उसके ब्लेड पर बारिश की बूंदें चमक उठीं। 20 ईयर्स, उसने धीमी आवाज में कहा। 20 साल मैंने उस रात के बारे में सोचा, अबाउट द ब्रदर हु अबैंडन्ड मी। गोस्ट की मुट्ठी धीरे धीरे टाइटन हुई। ब्लैक वेल बर्न द हाउस। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। आई केम बैक फॉर यू। काय हंसा, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। नो ब्रदर, यू केम बैक टू लेट। फ्लैशबैक, 20 ईयर्स एजीओ, जलता हुआ मैंशन, चीखें, गोलियों की आवाज़। छोटा काय फर्श पर पड़ा कांप रहा था। उसके आसपास आग फैल चुकी थी। डोरवे में एक मास्क्ड असैसिन खड़ा था, ब्लैक वेल्स नेता। उसने काय की तरफ हाथ बढ़ाया। योर ब्रदर चोज फ्रीडम, बट आई कैन गिव यू पर्पस। उस रात काई मर गया था और रीपर पैदा हुआ। प्रेजेंट। गोस्ट की आंखें पहली बार हल्की कांपी। अब उसे समझ आया, ब्लैक वेल ने सिर्फ उसे नहीं, उसके भाई को भी इस्तेमाल किया था। रेवन ने धीरे से विस्पर किया, दे टर्न्ड हिम इनटू अ वेपन। काई ने उसकी तरफ देखा। वेपन? उसने कोल्ड स्माइल दी। नो, आई बिकेम समथिंग वर्स। अचानक WHOSH, काई लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ा। उसका कटाना सीधे गोस्ट की गर्दन की तरफ आया। क्लैंग। गोस्ट ने नाइफ से अटैक ब्लॉक किया। स्पार्क हवा में फूट पड़े। फिर अगले ही सेकंड दोनों गायब हो गए। सिर्फ मेटल क्लैशेस की आवाजें गूंज रही थी। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। बारिश के बीच उनकी मूवमेंट्स इंसानों जैसी नहीं थी। गोस्ट ने स्पिन किक मारी, काय पीछे स्लाइड हुआ, लेकिन तुरंत उसने स्मोक बॉम्ब फेंका। पूरा एरिया ब्लैक स्मोक से भर गया। रेवन पैनिक में चिल्लाई, गोस्ट। साइलेंस। फिर स्मोक के अंदर से अचानक एक बॉडी बाहर गिरी। ब्लैक वेल एजेंट, डेड। उसका सीना पूरी तरह कट था और अगले ही पल गोस्ट स्मोक से बाहर निकला। उसके हाथ से खून टपक रहा था, लेकिन वो उसका खून नहीं था। काय कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बीप। रेवन का लैपटॉप अपने आप ऑन गया। स्क्रीन पर फिर वही डिस्टॉर्टेड सिंबल उभरा, ब्लैक वेल। फिर एक नया मैसेज आया, फेज 2 इनिटिएटेड। गोस्ट की आंखें नैरो हो गई। रेवन ट्रीसेट। उसने जल्दी से टाइपिंग शुरू की, लेकिन जैसे जैसे कोड खुलता गया उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ता गया। नो वे दीप। गोस्ट ने उसकी तरफ देखा। व्हाट? रेवन ने धीरे से स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई। सिटी मैप। पूरा शहर रेड डॉट से भरा हुआ था। बॉम्ब्स, हंड्रेड्स ऑफ देम। और टाइमर शुरू हो चुका था। 12:59 मिनट 47। रेवन की आवाज़ कांप गई।
guy isn't trying to kill you, he's trying to burn the entire city. तभी चर्च की रूफ पर खड़ा काय दिखाई दिया। बारिश उसके चेहरे से बह रही थी। उसने नीचे गोश्त की तरफ देखा। टेल मी ब्रदर, ये उसकी आवाज़ डार्कनेस से भरी थी। विल यू सेव योर फैमिली? उसने कटाना उठाई। और द सिटी? फिर वो पीछे गिर गया और अंधेरे में गायब हो गया। गोस्ट कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहा। पहली बार वर्ल्ड्स डेडलीस्ट असैसिन कंफ्यूज था, क्योंकि इस बार मिशन सिंपल नहीं था। इस बार जो भी चॉइस वो करेगा, लोग मरेंगे। दूसरे, अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे किसी और कहानी के साथ मिलूंगा। बाय बाय।